हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजाट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए और 71वीं बीपीएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में क्या है कि करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। सबसे पहला 10 मिनट में करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे जो कि जनवरी मंथ का होगा। और ये करेंट अफेयर्स के रिवीजन करने के तुरंत बाद जो है इसी सेशन में जीके जीएस का क्लास जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। तो आइए करेंट अफेयर्स का रिवीजन किया जाए। सबसे पहले 2025 में जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है, जिससे इसके धारकों के लिए जो है 57 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो 2025 में जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जो है भारत का पासपोर्ट जो है 85वें स्थान पे है। यानी इंडिया के पासपोर्ट को जो है 85 रैंक जो है दिया गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, इसे याद रखना है। ठीक है, और 2024 में जो है भारत 80वें स्थान पर था, जो कि इस वर्ष 5 स्थान का गिरावट दिखा है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स वैश्विक यात्रा सुविधा की बिल्कुल ताज़ा स्थिति दर्शाता है और 2025 में भारत का यह रैंक जो है 85वां है, यानी 85 है। अब है खो खो विश्व कप 2025 में 23 देशों ने भाग लिया था। खो खो विश्व कप 2025 में जो है 23 देशों ने भाग लिया था। खो खो विश्व कप का खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण जो है भारत में 13 से 19 जनवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में जो है 23 देशों ने भाग लिया, जिसमें 20 पुरुष टीमें और 19 महिला टीमें शामिल थी। यह टूर्नामेंट जो है 6 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो खो खो विश्व कप 2025 का पहला संस्करण जो है भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है, इस टूर्नामेंट में 23 देशों ने भाग लिया, जिसमें 20 पुरुष टीम और 19 महिला टीम शामिल थी। यह टूर्नामेंट 6 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। अब है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पार्थ योजना, पार्थ पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड स्कूल शुरू की है। इसका उद्देश्य जो है युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती की तैयारी हेतु शारीरिक और लिखित परीक्षा सहित व्यक्तिगत विकास में प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में पार्थ योजना, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड स्कूल शुरू की है। इसका उद्देश्य जो है युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती की तैयारी हेतु शारीरिक और लिखित परीक्षा सहित व्यक्तिगत विकास में जो है प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब है मंगोलिया ने तांबा और कोकिंग कोयला क्षेत्रों में संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच खनन साझेदारी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भूविज्ञान और अन्वेषण में सहयोग को बढ़ावा देना है। तो मंगोलिया ने तांबा और कोकिंग कोयला क्षेत्र में संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता जो है दोनों देशों के बीच खनन साझेदारी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जो है भूविज्ञान और अन्वेषण में सहयोग को बढ़ावा देना है। पारंपरिक नाश्ता उत्पादन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है मीरा भयंदर नगर निगम, MBAMC, MBAMC और नीति आयोग ने मिलकर फरल सखी नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य जो है पारंपरिक त्योहारों पर बनाए जाने वाले स्नैक्स फरल के उत्पादन में लगी महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। एन इनिशिएटिव फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स,
यानी कि पारंपरिक नाश्ता उत्पादन में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मीरा भाईंदर नगर निगम और नीति आयोग ने मिलकर फरल सखी नामक एक पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य जो है पारंपरिक त्योहारों पर बनाए जाने वाले स्नैक्स फरल के उत्पादन में लगी महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। अब है 2024 में साइबर हमलों के लिए भारत दूसरे सबसे ज़्यादा लक्षित देश बन गया है, जिसमें 95 संस्थाएं प्रभावित हुई है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वित्त और बैंकिंग क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार और शिक्षा में महत्वपूर्ण डेटा उल्लंघन भी हुए हैं। तो याद रखना है 2024 में साइबर हमलों के लिए भारत दूसरा सबसे ज़्यादा जो है लक्षित देश बन गया है। अब है 20वीं टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजदूत के रूप में मोहम्मद फराह को घोषित किया गया है। मो फराह को घोषित किया गया है। ठीक है, 20वीं टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजदूत के रूप में मो फराह को घोषित किया गया है। मो फराह एक प्रसिद्ध लंबी दूरी के धावक हैं, जिन्हें 19 जनवरी को होने वाली मैराथन के लिए इस पद के लिए चुना गया है। अब है उड़ीसा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए जो है 15 करोड़ के परियोजन की घोषणा की है। यह परियोजन जो है तीन साल के लिए होगा, जिसमें हर साल 5 करोड़ का निवेश किया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए जो है 15 करोड़ के परियोजन की घोषणा की है। यह परियोजन जो है 3 साल के लिए होगा, जिसमें हर साल जो है 5 करोड़ का निवेश किया जाएगा। उड़ीसा सरकार का यह कदम खेल विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खासकर स्वदेशी खेलों के लिए। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं और संसाधन तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार होगा। 33वीं संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीती है, जिन्होंने फाइनल में केरल को हराया था। यह बंगाल का 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब था, जो उन्होंने 1-0 से जीत हासिल की है। ठीक है, तो 33वीं संतोष ट्रॉफी जो है पश्चिम बंगाल जीती है केरल को हरा करके। 33वीं संतोष ट्रॉफी जो है पश्चिम बंगाल जीती है केरल को हराकर। अब है नवंबर 2024 में 8 टन सोना जोड़ने के बाद आरबीआई की कुल सोने की होल्डिंग जो है 876 टन हो गई है। 2024 में आरबीआई ने कुल 73 टन सोना खरीदा था। नवंबर 2024 में 8 टन सोना जोड़ने के बाद जो है आरबीआई की कुल सोने की होल्डिंग जो है 876 टन हो गई है। 2024 में आरबीआई ने कुल 73 टन जो है सोना खरीदा था। अब है प्रयागराज कुंभ मेला 2025 के लिए जो है फोनपे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर 59 रुपये और 99 रुपये के बीमा प्लान लॉन्च किए हैं। ये प्लान विशेष रूप से कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा, स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं से संबंधित कवरेज प्रदान करते थे। ठीक है, तो प्रयागराज कुंभ मेला 2025 में जो है फोनपे ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर के जो है 59 रुपया और 99 रुपया का जो है बीमा प्लान लॉन्च किया। ओके, प्रयागराज कुंभ मेला 2025 के लिए जो है फोनपे और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने साथ मिलकर 59 रुपया और 99 रुपया का जो है बीमा प्लान लॉन्च किया। अब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जो है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, जो 4 जनवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जो है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, जो 4 जनवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। सरकार ने अब वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है 4.4% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। यानी भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए जो है 4.4% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है, यानी कि फिजिकल डिफिसिट का।
अब है परवतेज सिंह भाटिया। परवतेज सिंह भाटिया को 12 जनवरी 2025 से बीसीसीआई बोर्ड का कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर नियुक्त किया गया है। उन्हें बीसीसीआई की विशेष आम बैठक में निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, तो परवतेज सिंह भाटिया जो हैं बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। परवतेज सिंह भाटिया जो हैं 12 जनवरी को बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष यानी कि ट्रेजरर नियुक्त किए गए थे। सरकार ने अगले 5 वर्षों में अंतर्देशीय जल परिवहन इनलैंड वाटरवेज के विकास के लिए कुल 50 करोड़ रुपयों का निवेश करने की घोषणा की है। यह घोषणा दूसरी इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में की गई, जिसे यूनियन पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। ठीक है, तो सरकार ने अगले 5 वर्षों में जो है अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए जो है कुल 50 करोड़ रुपयों का निवेश करेगी। अब है पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है इनरोड परियोजना का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपये है। यह परियोजना प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्पादकों के लिए कौशल विकास प्रदान करने पर केंद्रित है। तो पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है इनरोड परियोजना की कुल मूल्य जो है 100 करोड़ रुपये है। और यह इनरोड परियोजना जो है प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता बढ़ाने और उत्पादकों के लिए कौशल विकास प्रदान करेगा। इनरोड परियोजना इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य जो है पूर्वोत्तर भारत में उत्पादित प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए परियोजना में कौशल विकास, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना और टायर निर्माताओं और रबर किसानों के बीच सहयोग स्थापित करना शामिल है। 100 करोड़ रुपयों की वित्तीय सहायता इस परियोजना को पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्राकृतिक रबर उद्योग को मजबूत करने और किसानों को बेहतर अवसर प्रदान करने में मदद करेगी। अब है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। यह पहल जो है सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए बनाई गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। यह पहल जो है सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो अब फिर ये करंट अफेयर्स के क्लास कल होंगे। अब आते हैं यहाँ जीके जीएस के क्लास पे। ठीक है, तो अब जो है जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? लास्ट क्लास में ये होमवर्क भी दिए थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है दोस्तों ग्वालियर में हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है दोस्तों ग्वालियर में हुई थी। अब है बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है राजा मान सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। यानी कि बिहार में 1857 के नेतृत्व जो है कुंवर सिंह किए थे। यानी बिहार में जो है 1857 का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह किए थे। अब है तात्या टोपे किस विद्रोही सेनापति के रूप में प्रसिद्ध थे? तात्या टोपे जो है किस विद्रोही सेनापति के रूप में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है अवध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। यानी कि तात्या टोपे जो हैं कानपुर के विद्रोही सेनापति के रूप में प्रसिद्ध थे। यानी कि तात्या टोपे जो हैं कानपुर के विद्रोही सेनापति के रूप में जो है प्रसिद्ध थे। अब है 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार समाप्त किया?
1857 के विद्रोह में जो है किसने दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार समाप्त किया? ऑप्शन ए मंगल पांडे, ऑप्शन बी बख्त खान, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्त खान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बख्त खान। यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार जो है बख्त खान ने समाप्त किया। यानी कि 1857 के विद्रोह में जो है दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार जो है बख्त खान ने समाप्त किया था। अब है मंगल पांडे ने किस स्थान पर पहले गोली चलाई थी? मंगल पांडे ने किस स्थान पर पहले गोली चलाई थी? ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बैरकपुर, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरकपुर। यानी कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो है सबसे पहले गोली चलाई थी। यानी मंगल पांडे जो है बैरकपुर में सबसे पहले गोली चलाई थी। अब है किस सैनिक को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है? किस सैनिक को जो है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है? ऑप्शन ए है बख्त खान, ऑप्शन बी है मंगल पांडे, ऑप्शन सी है अजीमुल्ला खान, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। यानी कि मंगल पांडे को जो है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। यानी मंगल पांडे को जो है 1857 की क्रांति का जो है प्रथम शहीद कहा जाता है। अब है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यानी कि 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। अब है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कानून लागू किया? 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने कौन सा कानून लागू किया? ऑप्शन ए है शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है पुनर्गठन अधिनियम, ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शासन अधिनियम 1858। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शासन अधिनियम 1858। यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने शासन अधिनियम 1858 कानून लागू किया। यानी 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने शासन अधिनियम 1858 का कानून जो है लागू किया। अब है किस रानी ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कहा था? किस रानी ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी कहा था? ऑप्शन ए है रानी चेन्नम्मा, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है रानी दुर्गावती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है कही थी मैं झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो कही थी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब है अवध लखनऊ में विद्रोह का धार्मिक स्वरूप किसने दिया? 1857 के विद्रोह में जो है अवध लखनऊ में जो है विद्रोह का धार्मिक स्वरूप किसने दिया? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है कुबर सिंह, ऑप्शन डी बी है बख्त खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। यानी अवध लखनऊ में जो है 1857 के विद्रोह का धार्मिक स्वरूप जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने दिया। अवध लखनऊ में विद्रोह का धार्मिक स्वरूप जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने दिया। अब है 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश लेखक ने सिपाही विद्रोह कहा था? 1857 की क्रांति को जो है किस ब्रिटिश लेखक ने सिपाही विद्रोह कहा था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है विंसेंट स्मिथ, ऑप्शन सी है जेम्स मिल, ऑप्शन डी है मैकाले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ। यानी 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश लेखक ने सिपाही विद्रोह कहा था? तो विंसेंट स्मिथ। 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश लेखक ने सिपाही विद्रोह कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने।
अब है, किस क्रांतिकारी ने गंगा नदी पार करते समय घायल हाथ काट दिया था? किस क्रांतिकारी ने गंगा नदी पार करते समय जो है घायल हाथ काट दिया था? तो ये जो है दोस्तों कुंवर सिंह थे। ये जो है दोस्तों कुंवर सिंह है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय जो है गंगा नदी पार करते समय जो है घायल हाथ काट दिए थे कुंवर सिंह। अब है, 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब के सलाहकार कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान जो है नाना साहब के सलाहकार कौन थे? 1857 की क्रांति के दौरान जो है नाना साहब के सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है अजीमुल्ला खान, ऑप्शन बी है बख्त खान, ऑप्शन सी है मंगल पांडे, ऑप्शन डी है तात्या टोपे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अजीमुल्ला खान। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अजीमुल्ला खान। यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान जो है नाना साहब के सलाहकार जो हैं अजीमुल्ला खान थे। यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान जो है नाना साहब के सलाहकार जो हैं अजीमुल्ला खान थे। अब है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? 1857 की क्रांति को जो है किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है बी डी सावरकर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी डी सावरकर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी डी सावरकर। यानी कि 1857 की क्रांति को जिसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था वो बी डी सावरकर थे। यानी कि 1857 की क्रांति को जिसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था वो बी डी सावरकर थे। अब है, बहादुर शाह जफर को पकड़ने के बाद कहाँ निर्वासित किया गया था? बहादुर शाह जफर को जो है पकड़ने के बाद कहाँ निर्वासित किया गया था? ऑप्शन ए है अंडमान, ऑप्शन बी है बर्मा म्यांमार, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्मा म्यांमार। ठीक है, यानी कि बहादुर शाह जफर को जो है पकड़ने के बाद जो है बर्मा में निर्वासित किया गया, यानी कि म्यांमार में जो है निर्वासित किया गया। बहादुर शाह जफर को पकड़ने के बाद जो है बर्मा यानी कि म्यांमार में जो है निर्वासित किया गया था। अब है, अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह की विफलता का प्रमुख कारण क्या थी? ऑप्शन ए है एकता की कमी, ऑप्शन बी है योजना की कमी, ऑप्शन सी है नेतृत्व की कमी, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो है 1857 के विद्रोह की विफलता का प्रमुख कारण जो है वो एकता की कमी थी, योजना की कमी थी और नेतृत्व की कमी थी। अब है, रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लड़ाई किस स्थान पर हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लड़ाई किस स्थान पे हुई थी? ऑप्शन ए है कालपी, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। यानी रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लड़ाई जो है ग्वालियर में हुई थी। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लड़ाई जो है ग्वालियर में हुई थी। अब है, 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश राज सीधे किसके अधीन आ गया? 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश राज्य सीधे किसके अधीन आ गया? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है इंग्लैंड की संसद, ऑप्शन सी है ब्रिटिश सम्राट या रानी, ऑप्शन डी है भारत सचिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सम्राट या रानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सम्राट या रानी। यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश राज्य सीधे ब्रिटिश सम्राट या रानी के हाथ में आ गया। 1857 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश राज्य सीधे ब्रिटिश सम्राट यानी रानी के हाथ में आ गया। अब है, रानी लक्ष्मीबाई के प्रमुख सैन्य सलाहकार कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के प्रमुख सैन्य सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है नाना साहब, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है अजीमुल्ला खान, ऑप्शन डी है बख्त खान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। यानी रानी लक्ष्मीबाई के प्रमुख सैन्य सलाहकार जो हैं तात्या टोपे थे। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के प्रमुख सैन्य सलाहकार जो हैं तात्या टोपे थे। अब है, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1858 में हुई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1858 में हुई थी। अब है, बहादुर शाह जफर को किस अंग्रेज अफसर ने गिरफ्तार किया? बहादुर शाह जफर को किस अंग्रेज अफसर ने गिरफ्तार किया?
ऑप्शन ए है हडसन, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है कैनिंग, ऑप्शन डी है ब्लेजली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हडसन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हडसन। यानी कि बहादुर शाह जफर को जो है जो अंग्रेज अफसर ने गिरफ्तार किया था उसका नाम हडसन था। यानी कि बहादुर शाह जफर को जिस अंग्रेज अफसर ने गिरफ्तार किया था उसका नाम हडसन था। अब है 1857 की क्रांति के पश्चात किस नीति को समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के पश्चात जो है किस नीति को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए है अंग्रेजों की व्यापार नीति, ऑप्शन बी है अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन सी है हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ऑप्शन डी है रेल नीति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति के पश्चात जो है हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो है समाप्त कर दिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद जो है हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो है समाप्त कर दिया गया था। अब है 1857 की क्रांति के पश्चात जो है किस कानून के अंतर्गत भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। ठीक है, 1857 की क्रांति के पश्चात जो है किस कानून के अंतर्गत भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन सी है भारतीय शाही अधिनियम, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1857 की क्रांति के पश्चात जो है किस कानून के अंतर्गत भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 की क्रांति के पश्चात जो है किस कानून के अंतर्गत भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। अब है किसे 1857 की क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे जो है 1857 की क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है मंगल पांडे, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है अजीमुल्ला खान। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मंगल पांडे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मंगल पांडे। यानी 1857 की क्रांति का जनक जो है मंगल पांडे को कहा जाता है। यानी कि 1857 की क्रांति का जनक जो है मंगल पांडे को कहा जाता है। अब है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय आंदोलन क्यों नहीं कहा जा सकता। 1857 की क्रांति को जो है राष्ट्रीय आंदोलन क्यों नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन ए है यह सफल नहीं था, ऑप्शन बी है सभी क्षेत्रों में नहीं फैला, ऑप्शन सी है सभी वर्ग शामिल नहीं हुए, ऑप्शन डी है केवल सैनिकों तक सीमित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी क्षेत्रों में नहीं फैला, सभी क्षेत्रों में नहीं फैला। 1857 की क्रांति को जो है राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यह सभी क्षेत्रों में नहीं फैला था। 1857 की क्रांति को जो है राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यह जो है सभी क्षेत्रों में नहीं फैला था। अब है अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद किस नीति को सख्ती से लागू किया। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद जो है किस नीति को सख्ती से लागू किया। ऑप्शन ए है फूट डालो और राज करो, ऑप्शन बी है भूमि अधिग्रहण, ऑप्शन सी है औद्योगिक कर, ऑप्शन डी है अनाज निर्यात नीति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूट डालो और राज करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूट डालो और राज करो। यानी कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद जो है फूट डालो और राज करो की नीति को जो है सख्ती से लागू किया। यानी अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद जो है फूट डालो और राज करो की नीति को जो है सख्ती से लागू किया। अब है 1857 के विद्रोह के समय किसने विद्रोही नेताओं की आत्मकथा प्रकाशित की थी। 1857 के विद्रोह के समय जो है किसने विद्रोही नेताओं की आत्मकथा प्रकाशित की थी। ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है डब्ल्यू हंटर, ऑप्शन सी है जॉर्ज ब्रूस, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बी.डी. सावरकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। यानी 1857 के विद्रोह के समय जो है विद्रोही नेताओं की आत्मकथा बी.डी. सावरकर ने प्रकाशित की थी। ठीक है, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय जो है 1857 के विद्रोह के समय जो है बी.डी. सावरकर ने विद्रोही नेता का आत्मकथा जो है प्रकाशित की थी। अब है 1857 की क्रांति में प्रयुक्त चर्बी वाले कारतूस किन दो जानवरों की चर्बी से बने माने जाते थे।
ठीक है। 1857 की क्रांति में प्रयुक्त चर्बी वाले कारतूस जो हैं किन दो जानवरों के चर्बी से बने माने जाते थे? तो क्यों ना ये क्वेश्चन को आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए। क्वेश्चन काफ़ी आसान है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, ठीक है, अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में दोस्तों। और ये क्लासेस जो है रेगुलर चलती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये क्लासेस जो है रेगुलर चलती है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन जाना स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस की, ठीक है। और जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें। और करंट का क्लास भी इसमें ऐड किए हैं, आप लोग को कैसा लगता है वो भी कमेंट्स करें। क्या करंट्स का क्लास हटा देना चाहिए या करंट्स का क्लास इसे जुड़े रखें? आप लोग कमेंट्स करिए दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।